इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंसल्टेशन चैम्बर से शुरू होता है। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं, पुरानी सारी ट्रीटमेंट फ़ाइल देखते हैं, पहले क्या इलाज हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, और उसके बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो कि 2-4 मिनट के अंदर हो जाता है। एंड देन फिर एक ट्रीटमेंट का प्लान बनाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को किस तरह के इलाज की आवश्यकता है, जो कि सिंपल नॉर्मल ट्राई भी हो सकता है, सिंपल IUI भी हो सकता है और IVF भी हो सकता है। और जब एक बार कंफर्म हो गया कि हाँ इस पेशेंट का IVF होना है, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होता है, जिसमें कि पेशेंट को पीरियड के 2nd या 3rd डे से इंजेक्शंस लगाने शुरू किए जाते हैं। वो इंजेक्शन अधिकतर टाइम पेशेंट को घर ले जाने के लिए दे दिए जाते हैं। हमें सिर्फ आके अल्ट्रासाउंड के लिए दिखाने के लिए आना होता है, ताकि हम आगे की डोजेस बता सकें। बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो पेशेंट को खुद को ही सिखा दिया जाता है या पेशेंट के हस्बैंड को सिखा दिया जाता है और हस्बैंड इंजेक्शन लगा देते होते हैं। ये लगभग 10 से 15 दिन के इंजेक्शन का प्रोसीजर होता है। जिस दिन पेशेंट सेंटर पर आया उनको इसी इंजेक्शन रूम में इंजेक्शन लग जाते हैं, बाकी के इंजेक्शन वो घर के आसपास कहीं पे भी लगवा सकते हैं। तो जब पेशेंट का एग बिल्कुल तैयार हो गए, हमें उनको ऑपरेशन थिएटर में 15 मिनट की बेहोशी देकर एग निकालना होता है, जिसके लिए किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। वो अल्ट्रासाउंड में देखकर ही नीडल के थ्रू एग्स निकाल लिए जाते हैं। IVF OT आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ बहुत सारी मशीनें दिख सकती हैं, बट यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होना है। जब गायनेकोलॉजिस्ट या जो IVF स्पेशलिस्ट है यहाँ से एग निकाल लिया, तो वो लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो फ्लूइड हमने दिया, माइक्रोस्कोप में देखते हुए एक एक एग को ढूंढते हैं और उस एक एक एग को ढूंढ के डिश में रखते हुए जाते हैं, और उन एग्स को फिर हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर मशीन्स होती हैं जो कि एग्स को, स्पर्म्स को और एम्ब्रियोज को बिल्कुल बॉडी लाइक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे यूट्रस में कंडीशन होती है वैसे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एग्स को रख दिया जाता है। उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं। उसके बाद IVF टेक्नीशियंस माइक्रोस्कोप में देखते हुए स्पर्म प्रिपेयर करते हैं और इंक्यूबेटर्स में स्पर्म रखे जाते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। एंड देन स्पर्म फ्रीजिंग बहुत कॉमनली की जाती है, जो इन्हीं लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स में की जाती है। IVF टेक्नीशियंस ये देख के डिसाइड करते हैं कि उनको सिंपल IVF करना है या ICSI करना है। सिंपल IVF जिसमें हमने डिश के अंदर एग्स लिए और बहुत सारे स्पर्म्स को मिला के इंक्यूबेटर में रख दिया और वो स्पर्म खुद फर्टिलाइज होते हैं जैसे नेचुरली बॉडी में होते हैं। ICSI का मतलब होता है कि स्पर्म्स काउंट कम लग रही है पेशेंट की, हस्बैंड की, तो हमें एक एक एग को उठा के एक एक एग स्पर्म से को इंजेक्ट करना है। एक एग लिया, एक स्पर्म लिया और इंजेक्ट कर दिया, जिसके लिए बहुत ही हाईटेक ICSI मशीन होती है, जो कि एक साइंस का आप चमत्कार कह लीजिए, एक मिरेकल कह लीजिए कि आज की डेट में हम 1985 के बाद जब से ये ICSI की टेक्निक विकसित हुई है, हम ऐसे पेशेंट्स को भी बच्चे का सुख देखने में कामयाब हो पाए हैं जिनकी स्पर्म काउंट बहुत कम है। एंड देन जब बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, 2-3 एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये आपने देखा कि IVF की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें कितना खर्चा आता है। आइए अब हम आपको एक ऐसी दंपत्ति से मिलवाते हैं जिनके बच्चे IVF की प्रक्रिया के द्वारा हुए हैं। मैं खुशबू, ये मेरे हस्बैंड आलोक। वी आर सो लकी कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली। बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, तो हमारे साइड में ये सोचते हैं ये IVF लाइक ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, लाइक ये अपने बच्चे नहीं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शादी को 5 साल हुए हैं और हम लोग काफ़ी जगह गए हैं डॉक्टर के पास, बट हमें एक डॉक्टर मधुलिका है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया रश्मि मैम के लिए और हम यहाँ आए। वी आर सो लकी कि फर्स्ट चांस में ही हमें ट्विंस बेबी हुए हैं।